हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस वन का सेकंड चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट टू। ओके, तो जो टॉपिक्स आज इसमें हम कवर करेंगे वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हमें जो यहाँ पे दिखाया है ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इससे पहले हमने देखा डोबेनर ट्रीड के बारे में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। इन सभी टेबल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थे, जिसके वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और फाइनली हमारे पास अब जो हम लोग यूज करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब इसको समझने के लिए ना हम इसको देखेंगे कि मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है। ओके, तो इसमें टोटल इसमें टोटल 7 फ्लोर्स है। मतलब ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसमें टोटल 7 फ्लोर है। दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। वैसे ये जो सेकंड है वो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। वैसे जो थर्ड है वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। फोर्थ वाले भी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो यहाँ से ये सब के सब 4 फ्लोर के बिल्डिंग है। ओके, और यहाँ से वापस से 6 फ्लोर की बिल्डिंग स्टार्ट हो जा रहे हैं और लास्ट में एक और 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। ओके, तो समझने के लिए हम इसको एक बिल्डिंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसमें टोटल कितने बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे इनका हमें नंबर दिया गया है। तो इसके अंदर टोटल 18 बिल्डिंग्स है। दिख रहा है यहाँ से 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 और यहाँ तक जाके एंड हो रहा है 18 बिल्डिंग पे। ओके, तो इसमें कुछ बिल्डिंग्स का हाइट 7 फ्लोर है, कुछ बिल्डिंग्स का हाइट 6 फ्लोर है और कुछ बिल्डिंग्स का हाइट 4 फ्लोर है। सिर्फ 7 फ्लोर वाले दो बिल्डिंग है यहाँ पे, फर्स्ट बिल्डिंग और ये जो 18th बिल्डिंग है, सिर्फ ये दो बिल्डिंग्स 7 फ्लोर की हैं। ओके, ठीक है। सो अब हमें समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे है, इसकी खास बात क्या है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है कि नहीं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, ओके। अब 1897 के पहले तक हमें एटम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हमें सिर्फ इतना पता था कि सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ जो होती है वो एटम होती है। ओके, और इसका जो डायग्राम था हमारे दिमाग में वो कुछ ऐसा था। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने जो एटम के बारे में कंसिडरेशन किए हुए थे, तो एटम में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा स्टडी करते हैं उसके एटॉमिक मास के बारे में। जैसे अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे तो उसका एटॉमिक मास होता है 1। तो फिर जो डोबेनर हो गए या फिर जो न्यूलैंड हो गए या फिर जो मेंडलीव हो गए, उन सभी ने उसके एटॉमिक मास को कंसिडर किया। ओके, बट 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे और उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो हमें समझा कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, तो एटॉमिक मास को अभी तक हम लोग कंसिडर कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे हम लोगों ने एटॉमिक नंबर को भी कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, एटॉमिक नंबर। सो 1897 के बाद से एटॉमिक नंबर या फिर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा वाला फॉलो होने लगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ बताया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जैसे कि हमने देखा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में, तो वहां पे बताया गया था कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। और किस हिसाब से रिपीट करते हैं, उसके एटॉमिक मास के हिसाब से। मतलब एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक मास के हिसाब से, तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पे एटॉमिक मास कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कंसिडर करेंगे। ओके, समझा इतना चीज? ठीक है। नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मतलब इस टेबल में देखने में हमें क्या समझ रहा है वो बताया गया इसके अंदर। तो इसमें बोला गया है कि इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ये जो यहाँ से ये दिख रहा है, ये एक, इसको एक रो बोलेंगे हम लोग। ये फर्स्ट रो हो गया, ऐसे ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया, ऐसे ये हमें दिखाया गया। तो इसमें कितने रो हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 रो हैं। ओके, अब अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में ये हाइड्रोजन आ गया और यहीं पे ये सेकंड एलिमेंट आ गया हीलियम। अब अगर आपसे पूछता है कि सेकंड रो में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे आ गए ये 2 एलिमेंट, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बाकी के 6 एलिमेंट यहाँ पे। ओके, तो सेकंड रो में 8 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। वैसे ही थर्ड रो में भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज है, कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। और इसमें जो वर्टिकल कॉलम मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसा, तो ये हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम हो गया, ये 2 वर्टिकल कॉलम हो गया। मतलब कितने बिल्डिंग्स हम लोग जो कंपेयर कर रहे थे,
तो इसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स या फिर हम बोल सकते हैं 18 बिल्डिंग्स हैं। ओके ओके तो यहाँ बताया गया है कि 7 रोज और 8 वर्टिकल कॉलम के अलावा इसके अंदर दो एक्स्ट्रा सीरीज होते हैं। ये जो नीचे बॉटम में दिखाया गया है, ये दो एक्स्ट्रा सीरीज होते हैं, इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये नीचे के एलिमेंट्स है, ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें ये इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज, और जो इसके नीचे एक लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ओके नाउ अब ये जैसे हमें हमें पता है कि बिल्डिंग्स में बहुत सारे विंग होते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग। वैसे ही ये जो टेबल है इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग के जो ये दो वर्टिकल कॉलम्स या फिर दो बिल्डिंग्स हम जो इसको बोल सकते हैं, ये इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। ओके तो इसको हम लोग एक एस ब्लॉक कह दिया हम लोग ने। वैसे ये जो बीच के एलिमेंट है, बीच के जो ये बिल्डिंग्स हैं जो 4 फ्लोर वाले हैं, 4 फ्लोर वाले हैं, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। तो यहाँ से थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक हमारे पास इसको कहते हैं हम डी ब्लॉक। उसके बाद फिर जो 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक है उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। और जो लास्ट में नीचे जो है दो सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे 4 विंग है टोटल। इस बिल्डिंग के एग्जाम्पल में हमारे पास 4 विंग है। तो एस ब्लॉक हो गया, फर्स्ट 2 ग्रुप आ गया उसके अंदर, फिर पी ब्लॉक आ गया, लास्ट के 6 ग्रुप आ गए, फिर डी ब्लॉक आ गया, बीच के 10 ग्रुप आ गए, और फिर लास्ट में हमारे पास आ गया एफ ब्लॉक, जिसके अंदर टोटल 14 ग्रुप्स हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक जिगजैग लाइन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे जेड जैसा लाइन बना है, जैसे साइड में गया नीचे आया, साइड नीचे, साइड नीचे। ओके इसे हम कहते हैं जिगजैग लाइन। ओके अब जिगजैग लाइन की खासियत क्या है, तो जैसा बताया है द मेटेलॉइड एलिमेंट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स है, मतलब बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, तो जब भी जिगजैग लाइन के पास में जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स मतलब क्या होता है, देखो एक होता है मेटल्स। ओके मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमें पता है कि वो साउंड क्रिएट करता है, उसके बाद फिर उसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, हीट कंडक्ट होता है, तो उसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही जो नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं उनको हम मेटेलॉइड कहते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सब मेटेलॉइड्स हैं। ओके अब ये जो हमारा जिगजैग लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब ये वाला पूरा एरिया, यहाँ के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, फिर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट, और ये जो इसके नीचे के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में जो नीचे के एलिमेंट है ग्रीन वाले, तो उसे हम कहते हैं ये सब मेटल्स होते हैं। तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट में सारे मेटल्स हैं, और जिगजैग लाइन के राइट में, मतलब यहाँ पे जो ये दिखाया गया है पर्पल वाले और ये लाइट ब्लू वाले, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ओके ओके अब यहाँ बताया गया है यूरेनियम हैज एटॉमिक नंबर 92। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे ये जो है ये यूरेनियम है जो कि एफ ब्लॉक में आता है। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो नेचर में ये सारे एलिमेंट हम लोग ने डिस्कवर किए हैं, मतलब हाइड्रोजन भी हमें नेचर में मिलता है, हीलियम भी हमें एनवायरमेंट में मिलता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारी चीजें हमारे आसपास नेचर में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। ओके लेकिन इसके बाद, मतलब यूरेनियम के बाद भी देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं हम लोग को। तो ये 94, 95, 96 ये सब जो एलिमेंट्स है ये सब हमने लैब में प्रिपेयर किए हैं। तो अप टू 92 तक के एलिमेंट्स हमें नेचर में मिलते हैं, लेकिन 93 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स सारे के सारे मैन मेड होते हैं, ये हमें नेचर में नहीं मिलते, ये हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। ओके सो हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। याद रखना एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया गया है। ओके अब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स मतलब कितने बिल्डिंग है वो हमें काउंट करना है। तो हमने देखा था इसमें टोटल 18 बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें कितने वर्टिकल कॉलम हैं या फिर कितने ग्रुप हैं, इसमें 18 ग्रुप्स हैं। ओके द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। मतलब क्या है कि कोई भी अगर एक बिल्डिंग के एलिमेंट से, एक बिल्डिंग में जो ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम फ्लैट बोलेंगे। ओके तो एक बिल्डिंग में जो भी एलिमेंट्स हैं, ओके तो वो जो होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम, फ्रांसियम, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होगी। और अगर मैं पूछूंगा लिथियम और बेरिलियम के बारे में,
तो लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो जो सेम बिल्डिंग में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और जो अलग बिल्डिंग में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो वैसे अगर तुमसे कोई पूछता है कि बोरॉन और कार्बन की प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है, तो ये दोनों अलग अलग बिल्डिंग में आ रहे हैं। ये 15th बिल्डिंग में आ रहा है और ये 13th बिल्डिंग में आ रहा है, ये 14th बिल्डिंग में आ रहा है, तो फिर ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। और अगर कोई पूछता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी कैसी है, तो दोनों सेम ग्रुप में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी। ओके। वैसे अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है या डिफरेंट है, तो वापस से देखेंगे हम लोग दोनों सेम ग्रुप में आते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहेगी। तो अगर कोई सेम ग्रुप में आता है या फिर सेम बिल्डिंग में आता है तो उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सिमिलर होती है। ओके। नाउ अब यहाँ बताया वर्टिकल कॉलम का तो हो गया, उसको हम ग्रुप बोलते हैं और इसमें टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो हमने देखा था कि ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज बोलेंगे। तो इसमें टोटल कितने पीरियड है? इसमें टोटल 7 पीरियड है। जो हम लोग बिल्डिंग एग्जाम्पल में इसको फ्लोर बोल सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवंथ फ्लोर। अब एक चीज याद रखना बस कि इस एग्जाम्पल में हम लोग जो फ्लोर्स है उसको ऊपर से काउंट करेंगे, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे, सेकंड थर्ड ऐसे ये काउंट होगा। तो ये टोटल कितने फ्लोर की बिल्डिंग होती है? 7 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। टोटल इसमें मैक्सिमम 7 फ्लोर हो सकते हैं। तो वही बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड कहा जाता है, और इसमें टोटल 7 पीरियड होते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल 7 पीरियड है। ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रिजॉल्व इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अब जैसे कि हमने देखा था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में निकल और कोबाल्ट के पोजीशंस के बारे में कंफ्यूजन था, क्योंकि उनका जो एटॉमिक मास था दोनों का 59 आ रहा था। तो किसको आगे रखा जाए किसको पीछे रखा जाए उसके बारे में कंफ्यूजन था। लेकिन ये जो हमारा टेबल बना है इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर कंसिडर करते हैं, और हम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसका मतलब है कि दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जिसकी वजह से जिसका कम एटॉमिक नंबर है मतलब कोबाल्ट पहले आएगा, और जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है मतलब निकल वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जगह ही नहीं है। ओके। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, what how did the position of chlorine 35 and chlorine 37 get fixed in the modern periodic table? तो ये जो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है ये असल में आइसोटोप्स हैं। अब हमने देखा था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए भी एक प्रॉब्लम आ गया था कि जो आइसोटोप्स का एटॉमिक मास होता है वो तो डिफरेंट होता है, तो उनको अलग जगह रखना चाहिए, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो सेम जगह रखना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन था हमारे पास। तो अब हमें जैसे पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें तो हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक मास से तो हमें लेना देना ही नहीं है। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 17 इसका भी है, 17 इसका भी है। तो इसका मतलब कि भले ये दोनों आइसोटोप हैं लेकिन इन्हें हमें सेम जगह रखना होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक मास तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम है बस काफ़ी है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट, कैन देयर बी एनी एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 53 और 54 इन बिटवीन द टू एलिमेंट क्रोमियम एंड मैंगनीज? तब यहाँ पे दिखाया है वो जो क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 24 और मैंगनीज है जिसका एटॉमिक नंबर है 25। अब जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है 2, फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। मतलब सारे के सारे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सब में सिर्फ एक एक का गैप है। वैसे 4 के बाद अगला जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो 5 होगा जो कि बोरॉन का है, 5 के बाद अगला जो रहेगा वो 6 रहेगा जो कि कार्बन का है। तो हम लोग देख सकते हैं कहीं पे भी जो एटॉमिक नंबर है वो पॉइंट में नहीं आ रहा। ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग क्रोमियम एक एटम लेते हैं 24, तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा वो कौन सा होना चाहिए? जिसका एटॉमिक नंबर 25 होगा। तो हमें ऐसा एलिमेंट पता है क्या? हाँ, मैंगनीज है। तो इसका मतलब है कि अगर 24 भी हमारे पास है क्रोमियम, 25 भी हमारे पास है मैंगनीज, तो इसके बीच में कोई एलिमेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इसके बीच में हम लोग डालने का ट्राई करेंगे तो वो तो पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट में कभी भी एटॉमिक नंबर नहीं होता। ओके। तो ये थर्ड कंफ्यूजन भी था जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं,
What do you think? Should hydrogen be placed in group 17 of halogens और group 1 of alkali metals? अब जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ रखा जाए? वो फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए एल्कली मेटल्स के साथ या फिर 17th ग्रुप में रखा जाए हैलोजेंस के साथ? ये यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में था वो भी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया है, उसको मतलब उसको ना तो वो फर्स्ट ग्रुप में आता है ना तो वो 17th ग्रुप में आता है। यहाँ पे बस दिखाया है लेकिन एक्चुअली में उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। ओके ठीक है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है, अब यहाँ देखना पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड में वो कैसे चेंज हो रहा है। ओके सो यहाँ लिखा है ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन बिलोंग टू द पीरियड 2। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हम लोग को सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट दिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हम जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है उनको कंसिडर करना है। अब देखेंगे ये सबके सब सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो अब बोला गया है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,1। फिर जो बेरिलियम होता है उसमें उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और उस इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 हो गया ना 4। ओके फिर बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे अरेंज होंगे? फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2,3 आ गया। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2,6, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2,5, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2,6 और फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन होता है 2,7 और नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2,8। ठीक है। अब देखो क्या पूछा है यहाँ पे, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दिस एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मतलब बाहर की तरफ लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। ओके तो हम जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। अब पूछा गया है इज द नंबर ऑफ शेल द सेम इन दिस। तो शेल्स क्या है, सेम में क्या अलग है? देखो यहाँ पे कितने शेल्स हैं? 2,1, मतलब यहाँ पे 1 2 शेल्स हैं। 2,2 यहाँ पे भी 1 2 नंबर आ गया मतलब 2 शेल। यहाँ पे भी 2 नंबर है मतलब 2 शेल, 2 नंबर है मतलब 2 शेल, 2 नंबर है मतलब 2 शेल। तो इस पूरे पीरियड में यहाँ से लिथियम से लेकर नियॉन तक हमारे पास हमेशा 2 ही शेल है। इसका मतलब कि एक पीरियड में कभी भी शेल चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे सोडियम, तो देखो यहाँ पे कितने नंबर आ गए? 1 2 3, टोटल 3 नंबर है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे 3 शेल है। देखो यहाँ पे जो थर्ड पीरियड लिखा है मतलब इसमें सबके पास 3 शेल होंगे। वैसे ही जो ये फोर्थ पीरियड लिखा है मतलब इसमें सबके पास 4 शेल होंगे। तो जो पीरियड नंबर होता है उससे हमें समझता है कि उसमें कितने शेल्स रहेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया है द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड जो है वो हमेशा उसमें 2 शेल्स होते हैं, एक होता है के शेल, एक होता है एल शेल। वैसे जो थर्ड पीरियड वाले हैं उसके जो है इसमें 3 शेल रहेंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल। ओके जैसे हम सोडियम का एग्जांपल देखेंगे, इसमें जो जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट शेल है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में जाएगा, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में जाएगा और जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल में जाएगा। ठीक है। ओके अब पूछा है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले स्लाइड में हमने देखा पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक पीरियड में हम अगर लिथियम से नियॉन तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो रहा था हमने देखा। अब हम लोग पीरियड में मूव नहीं करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, अब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। तो हम लोग एक बिल्डिंग कंसिडर कर लेते हैं, जो फर्स्ट बिल्डिंग ले रहे हैं हम लोग, और उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क आ रहा है। ओके राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप हमने लिया है उसके जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आ गया, लिथियम का 3 होता है तो 2,1 आ गया, सोडियम का 11 होता है तो 2,8,1 आ गया, और पोटेशियम का 19 होता है तो 2,8,8,1 आ गया। ओके, नाउ विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इनके आउटर इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहर की तरफ मतलब एंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये स्टार्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एंडिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है। तब यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि एक ग्रुप के अंदर कोई भी अगर हम ग्रुप ले लेंगे, उस ग्रुप के अंदर हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ओके, इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, नाउ अब क्या पूछा है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट, वही बताया हम लोग को कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ बताया हम लोग को ग्रुप 1 दैट इज द फैमिली ऑफ एल्कली मेटल्स, तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 है इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, और ये जो ग्रुप 2 है जो सेकंड बिल्डिंग के एलिमेंट्स है इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ एल्कलिन अर्थ मेटल। तो ये जो एक फैमिली, इसको हम लोग एक फैमिली बोलते हैं, तो इस फैमिली में इस फैमिली का नाम दिया गया है एल्कली मेटल, और वैसे ही इस फैमिली का नाम दिया गया है एल्कली अर्थ मेटल्स। ओके, वैसे ही हम लोग को यहाँ दिखाया है ग्रुप 17 का, ये जो लास्ट के सेकंड लास्ट ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और बस इतना ही दिया हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होता है क्या, नहीं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है 1 है 1 है, तो किसी भी एक बिल्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तब शेल्स की बात करेंगे, तो यहाँ कितने शेल हैं, सिर्फ एक ही नंबर है मतलब 1 शेल, यहाँ पे 2 नंबर है मतलब 2 शेल, यहाँ पे 3 नंबर है मतलब 3 शेल, और यहाँ पे 4 नंबर है मतलब 4 शेल। अगर इसको समझना है तो यहाँ पे पोटेशियम का डायग्राम हमको दिखाया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये पहला जो रिंग है इसको हम लोग शेल बोलते हैं, इस फर्स्ट शेल में आ गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जो सेकंड शेल है ये दिख रहा है सेकंड रिंग, जो सेकंड रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सेकंड शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे जो थर्ड शेल है यहाँ पे दिखाया है, ये थर्ड नंबर, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो फोर्थ शेल जो फाइनल शेल है उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो ग्रुप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 1 1 मतलब सेम होता है, और जैसे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट नीचे नीचे आते जाएंगे तो एक एक शेल बढ़ता जाता है। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। मतलब कि हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया और ये सेकंड एलिमेंट आ गया। वैसे हमारा जो सेकंड पीरियड है मतलब सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सॉरी 8 एटम्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये 6 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए। वैसे जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर भी टोटल 6 सॉरी उसके अंदर भी टोटल 8 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि हर पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो किसी में 2 है, किसी में 8 है, किसी में 18 है। तो ऐसा क्यों है, किस पे डिपेंड करता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक्चुअली में जैसे हमें पता है कि हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी होती है। तो जो फर्स्ट शेल होता है के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एल शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एम शेल होता है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स कहाँ से आए, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास 2n², और यहाँ पे n जो रहेगा वो शेल नंबर रहेगा। जैसे हमें पता है जो के शेल होता है वो हमेशा हमारा सबसे फर्स्ट शेल होता है, उसको हम लोग नंबर 1 बोलेंगे। जो एल होता है उसके बाहर का शेल होता है उसको नंबर 2 बोलेंगे। जो एम होता है उसके बाहर शेल होता है नंबर 3 बोलेंगे। और अगर हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करके हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैसे ही फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एटम आ सकते हैं। फिर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वैसे ही सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब एक डाउट आ रहा होगा थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो थर्ड पीरियड में लेकिन सिर्फ 80 एलिमेंट्स हैं। तो इसका एक रीजन है जो कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे, तो अभी वो फिलहाल इसको कंसिडर हमें नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो फटाफट से समराइज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो
तो हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं किस, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता। फिर हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, तो हमने देखा कि उसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं। हाँ, उसमें टोटल 7 पीरियड्स हैं। फिर उसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं एंड उसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, देन हमारे पास है पीरियड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हमने देखा कि जो कांस्टेंट शेल होते हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता रहता है। मतलब अगर हम लोग पीरियड में मूव करते हैं लिथियम से लेकर नियॉन तक, तो हमने देखा कि शेल जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, 2 ही शेल होते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जबकि बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे शेल कांस्टेंट है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जबकि हम ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें शेल बढ़ता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।